Every child grows and develops at their own pace, but toddler speech development tends to follow a fairly set path. हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्पीच डिले इन टॉडलर्स और चिल्ड्रन, इट्स कॉजेज, its solutions and few tips for parents which may help their child to cope up with speech delay. By the age of 2, mostly children 2 word वाले sentences बना सकते हैं, जैसे कि मम्मा आ जाओ, पापा गोदी। They can understand and follow simple commands जैसे कि बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, खाना खा लो, and they can use 50 to 100 words in a day. Between the ages of 2 and 3, they can speak 2 or 3 word sentences. They can use minimum 200 words or as many as 1000 words in a day. There may be several reasons why your 2-year-old or 3-year-old is not talking. Number one reason could be under language stimulation. Means उसको जितना एक्सपोजर लैंग्वेज का मिलना चाहिए विच स्टार्ट्स फ्रॉम होम, वो उसको नहीं मिल रहा है। अब क्यों नहीं मिल रहा है? मोस्टली लोग आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं किसी न किसी रीज़न की वजह से। उसमें भी अगर पेरेंट्स वर्किंग हैं और अगर मदर वर्किंग नहीं भी है, तब भी आई अंडरस्टैंड कि एक मदर के पास हमेशा टाइम की शॉर्टेज रहती है विच इम्पैक्ट्स क्वालिटी इंटरेक्शन विद द चाइल्ड। तो अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके जो भी डेली चोर्स हैं, आप उसके साथ साथ वो अपने बच्चे को एक्सप्लेन करते रहिए। चाहे आप लॉन्ड्री कर रही हैं, चाहे आप वेजिटेबल्स कट कर रही हैं, आप पौधों में पानी दे रही हैं, या उसके टॉयज़ को अरेंज कर रही हैं, एनीथिंग वट एवर यू आर डूइंग, वो अपने बच्चे को एक्सप्लेन करते रहिए। उससे उसकी वोकैबुलरी डेवलप होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पेरेंट्स, बच्चों के इशारों को समझना बंद कर दीजिए। आराम किसको पसंद नहीं होता है, लेकिन जब बच्चे इस आराम में आ जाते हैं कि उनकी बात को बोले बिना ही कोई उसको समझने वाला होता है, उनके बोले बिना ही उनका काम पहले से पहले हो जाता है, तो मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों अपने को इतना कष्ट दूँ बोलने के लिए। तो बच्चा इशारों में ही सारे काम करवा देता है। उसको कोई भी चीज़ चाहिए होता है, वो सिर्फ अपनी उंगली से इशारा करके ऐसे करके इशारा करता है। पेरेंट्स समझ जाते हैं कि बच्चा क्या मांग रहा है या क्या बोल रहा है और उसका काम हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जब भी बच्चा किसी चीज़ के लिए इशारा कर रहा है, उसको एनकरेज करें बोलने के लिए। अगर उसने किसी टॉय की तरफ इशारा करके करके बोल रहा है, तो उससे बुलवाएं, आपको क्या चाहिए, मेरे बेटे को क्या चाहिए, आपको टॉय चाहिए, आपको कैमरा चाहिए, लायन चाहिए, व्हाटएवर, वो जिस भी चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा है उस चीज़ का नाम लेकर आपको बोलना है, ताकि वो भी आपके साथ साथ बोलने के लिए एनकरेज हो। सेकेंड रीजन इज ओवर लैंग्वेज स्टिमुलेशन। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपोजर आपके बच्चे के दिमाग को ठप और आपके बच्चे को डम्ब बना सकता है, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, एक्सपोजर टू स्क्रीन्स। I literally want to shout out parents. We are the millennial parents and we know each and every side effect of these screens, but तब भी हम बच्चों के हाथों में स्क्रीन्स पकड़ा देते हैं। क्यों? बच्चा बॉटल से दूध पी रहा है तो टीवी देखकर पी रहा है, खाना खा रहा है तो टीवी देखकर खा रहा है। स्कूल में लंच टाइम में मैम ने स्क्रीन ऑन कर दी ताकि बच्चे शोर ना मचाएं, चुप बैठे रहें। तो बच्चे बोले कब? उनको कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेशन मिल रहा है थ्रू वाइब्रेंट कलर्स एंड फास्ट पेस्ड कंटेंट विच इज अफेक्टिंग अ टॉडलर्स डेवलपिंग ब्रेन एंड क्रिएटिंग डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग लैंग्वेज। तो इसका सोल्यूशन क्या है? शुरू से ही आदत डालें कि आप जब भी बच्चों को खाना खिला रहे हैं, उनको राइम सुनाएं, स्टोरीज सुनाएं। बच्चा अगर थोड़ा बड़ा है और खुद से खाना खा सकता है, तो स्विच टू ऑडियो स्टोरीज और पॉडकास्ट रादर देन दीज वीडियोज। थर्ड रीजन कुड बी एनी मेडिकल कंडीशन। आपको डायरेक्टली स्पीच थेरेपी के लिए नहीं जाना है। यू नीड टू चेक इफ योर चाइल्ड इज फेलिंग टू मीट एनी स्पीच माइलस्टोन्स लाइक बैबलिंग, या फिर फर्स्ट वर्ड्स बोलना, या फिर कंबाइनिंग वर्ड्स इनटू फ्रेजेस, देन यू नीड टू सीक फॉर इवेल्युएशन। हियरिंग प्रॉब्लम और क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन। अगर बच्चे को रिपीटेडली ईयर इन्फेक्शन होता है, तो उसके कान में एक फ्लूइड बिल्डअप होने लग जाता है विच में लीड टू हियरिंग लॉस एंड अल्टीमेटली टू स्पीच डिले। क्योंकि बच्चे को जब कुछ सुनाई ही नहीं देगा, तो फिर वो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, वो बोलेगा क्या? सो फॉर दैट थिंग यू नीड टू गो टू एन ऑडियोलॉजिस्ट टू चेक एंड कंफर्म।
टंग टाई, अपने टंग और माउथ के बीच में एक थिन सी लाइनिंग होती है जिसको बोलते हैं लिंगुअल फ्रेन्यूलम। अगर वो लाइनिंग बहुत शॉर्ट या फिर बहुत टाइट है तो उससे जो टंग का मूवमेंट होता है वो अफेक्ट होता है, जिससे कि स्पीच में भी प्रॉब्लम आती है। एनी न्यूरोलॉजिकल इशू, जिसमें कि बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है, जिस कंडीशन को हम ऑटिज्म भी बोलते हैं, इन सब कंडीशंस में यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। आई होप पेरेंट्स मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। इफ येस, then please share it with other parents also, and if you want to have more such videos then please subscribe to my channel. See you in another video. Take care. Bye bye.